दोस्तों आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, जिसे पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साथ ही साथ उनके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स भी देखेंगे जो कि आपके जीवन को आगे ले जाने में बहुत ही सहायक होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके लिए यह एक जीके का टेस्ट है। बताइए कि भारत से बाहर डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर लगाई गई है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा मैं वीडियो के अंत में, लेकिन उसके पहले अगर इसका आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, फटाफट जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए। और जो भी चीज़ें आप समझ पा रहे हों इस सबसे ऊंची मूर्ति से संबंधित सारी बातें वहाँ पर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को कितना जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं भारत की इस महान विभूति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन करता हूं, और इसके बाद उनके जीवन परिचय पर आता हूं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता, शिल्पकार और जनक कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने भेदभावपूर्ण और उपेक्षा भरे व्यवहार का सामना किया, और इसके बाद उन्होंने पूरा जीवन दलितों, शोषितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। दलितों के मसीहा अंबेडकर महान चिंतक, समाज सुधारक, न्यायविद और अर्थशास्त्री भी थे। कानून के महान विद्वान होने के चलते उन्हें देश का पहला कानून मंत्री भी बनाया गया था। और याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिकल्पना भी उन्हीं का सोच का नतीजा है, यानी कि जो RBI है उसके बारे में जो हाइपोथेसिस परिकल्पना लेकर आए थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। तो दोस्तों बात करते हैं बाबा साहब के कुछ अनमोल विचारों पर। बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन यह देख कर करता हूँ कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी है। अगर भेदभावपूर्ण स्थिति होती है तो निश्चित रूप से ऐसा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। फिलहाल फ्रेंड्स हम 2024 में हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अगर देखें तो अभी भी लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। हाल ही में अभी जो लैंगिक असमानता रिपोर्ट जारी किया गया था, किसके द्वारा? UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो रैंक जारी की गई थी, उसमें भारत के लिए जो लैंगिक असमानता सूचकांक है, भारत की रैंकिंग कितनी है? 108 है। और अभी भी टॉप पर जो देश है वो डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। और फ्रेंड्स डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने कहा था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, यानी कि आपके जीवन में एक महान लक्ष्य जरूर होना चाहिए, और अगर उसकी पूर्ति करते समय आपकी जान भी चली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लंबे जीवन वाले कितने आए और गए किसी को कोई याद नहीं रखता है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करके जाओगे जिससे मानवता पर आपका उपकार परिलक्षित होता हो तो आप हमेशा इतिहास में अमर हो जाओगे। तीसरी बात कि यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं और हर धर्म में जो कट्टरता है वो मानवता के लिए सबसे घातक मानी जा सकती है। हर धर्म अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए न जाने क्या क्या चल रहा है। तो फिलहाल तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम सिर्फ एक धर्म को मानें, और वो धर्म है मानव धर्म। चौथी बात की इतिहास ये बताता है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, इसको सरल शब्दों में समझिए तो जहाँ पर ईमानदारी और पैसे की बात होती है तो वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र यानी कि पैसे की हो जाती है, यानी कि पैसा जो है कभी कभी ईमानदारी पर भारी पड़ जाता है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। पांचवी बात की बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि पढ़िए, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी कृतियों को पढ़िए, उनके विचारों को समझिए, अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। छठी बात की समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। जब तक कि आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता हो वह आपके किसी काम की नहीं होती है। तो निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक आप स्वयं सक्षम नहीं होंगे तब तक आप कानून के द्वारा जो भी अधिकार प्रदत्त किए जाते हैं उनका उपभोग आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो सामाजिक स्वतंत्रता आपको हासिल करनी ही होगी, और धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए।
मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सिखाता हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अनमोल बातें हैं, इनको अपने जीवन में उतार कर आप निश्चित रूप से दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। साथ ही साथ आते हैं, जो वीडियो की शुरू में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया था कि भारत से बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ लगाई गई दोस्तों, तो इसका आंसर है जी हाँ, ऑप्शन ए, अमेरिका। और ये लगाया कब गया था, तो 14 अक्टूबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और इसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। क्या नाम दिया गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और ये अमेरिका के मैरीलैंड शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, 19 फीट ऊंचाई है इस प्रतिमा को, और इसको बनाया किसने है? तो फ्रेंड्स, इस प्रतिमा को बनाया है सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम वी सुतार ने। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल और भी कैसे जानकारी लेकर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।